जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की कृपा गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सलोनी आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। इस सत्संग को सुनने से संगत जी हमारे काफ़ी सारे कष्ट, दुख, रोगों से भी हमें मुक्ति मिलेगी और सबसे बड़ी बात गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेगी। गुरु जी महाराज हमेशा कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण है। तो इसीलिए साथ संगत जी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को सुनिएगा पूरे ध्यान से, श्रद्धा से, भाव से। जब इस अंधकार में कोई रोशनी की किरण नज़र नहीं आती है तब गुरुजी प्रकाश बन के हमारे जीवन में आते हैं और एक छोटा-सा दीपक जलाते हैं जिससे कि हमारे जीवन में रोशनी की किरणें आना शुरू हो जाती हैं। गुरुजी के बहुत सारे तरीके हैं ब्लेसिंग्स देने के, उनमें से एक तरीका सत्संग सुनना भी है। जब हम सत्संग करते हैं, सुनते हैं, उस समय गुरुजी साक्षात विराजमान होते हैं। कौन-सी दृष्टि, कौन-सी कृपा से गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, ये गुरुजी जाने। तो इसीलिए साथ संगत जी सत्संग को सुनिएगा ध्यान से, पूरी श्रद्धा से। बहुत ही डिवाइन और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। अगर आप भी अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मेरा नाम सलोनी है और मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं यूपी के छपरोला गांव से हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी से अभी मैं फ़िलहाल जनवरी में ही जुड़ी हूँ, 2024 में ही। लेकिन वो कहते हैं कि गुरुजी ने मेरे जीवन में बहुत सारे चेंजेस लाकर दिए हैं और बहुत ब्लेसिंग्स दी है। मैं अपनी जर्नी संगत जी शेयर कर रही हूँ। कोई भूल चूक हो क्षमा कीजिएगा, सत्संग मुझे करना नहीं आता है। तो जैसा गुरुजी करवा रहे हैं उसके लिए गुरुजी का शुक्राना। पहली बार ही सत्संग शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ और संगत जी कोई भूल चूक हो माफ़ कीजिएगा। ये तो गुरुजी की कृपा है कि उन्होंने मुझे इतनी जल्दी मौका दिया। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। संगत जी गुरुजी से मैं अपने एक पड़ोस के रहने वाले भाभी के ज़रिए जुड़ी हूँ, क्योंकि वो गुरुजी को बहुत मानते थे। जैसे संगत जी आम दिक्कत परेशानियाँ सबके घरों में होती है, सबके जीवन में होती है, वही समस्या परेशानी मेरे घर में, मेरे जीवन में थी। मेरे पास 2 बच्चे हैं, 1 बेटी, 1 बेटा है। हम सभी जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बट संगत जी मेरे हस्बैंड जॉब नहीं करते हैं। जो भी मेरा, मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड का खर्चा वग़ैरह चलाते हैं, वो जेठ-जेठानी और मेरे सास-ससुर चलाते हैं। संगत जी बच्चे मेरे दोनों गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। मेरे हस्बैंड को संगत जी नशे की लत है, वो एक ट्रक ड्राइवर हैं और उनके नशे की लत की वजह से हम सभी बहुत परेशान थे। संगत जी समस्या ये है कि गाँव का माहौल है तो मेरे सास-ससुर मुझे घर से बाहर काम करने भी नहीं जाने देते, तो थोड़ी बहुत मैं सिलाई करती हूँ घर में, जिससे संगत जी थोड़ा बहुत जो खर्चा होता है बच्चों की दवाई गोली का वो चल जाता है। बट हस्बैंड तो एक नंबर संगत जी बेकार इंसान है, वो किसी चीज़ में साथ नहीं देते, किसी चीज़ में भी नहीं। और इन हस्बैंड की कमियों के कारण संगत जी मुझे बहुत घर में सुननी भी पड़ती है, अपने सास-ससुर की भी, जेठ-जेठानी की भी। बार-बार ये ताने सुनने को मिलते हैं कि हम चला रहे हैं, तो हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें संगत जी पिछले 10 सालों से मैं झेलती आ रही हूँ। लेकिन अब धीरे-धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो भी सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन हस्बैंड की हालत में कोई सुधार नहीं है। संगत जी वो वैसे के वैसे हैं, जबकि किडनी खराब है, लीवर खराब है, लेकिन पीने की लत नहीं छोड़ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे हैं। कभी-कभी तो जी में इतना दुःख होता है संगत जी कि भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, या तो इनको उठा लो या मुझे उठा लो, लेकिन बस अब और नहीं सहा जाता, क्योंकि संगत जी बस इतना गंदगी हस्बैंड ने मचा रखी है ना घर में कि मैं बता नहीं सकती। कलेश, गाली-गलौज, लड़ना-झगड़ना,
इतना सब कुछ कर रखा है। कितने दिन घर से बाहर पड़े रहते हैं, आते हैं तो पी कर आते हैं। पैंटों में ही टॉयलेट पॉटी कर लेना, टॉयलेट कर लेना, ये सब चीज़ें कर कर के मैं परेशान हो गई हूँ। मेरा दुःख संगत जी मेरे गाँव में किसी से नहीं छुपा है, सबको पता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान। तब संगत जी जो भाभी जी हैं वो गुरुजी को बहुत मानते हैं, तो उन्होंने ही मुझे गुरुजी से जोड़ा और वही गुरुजी के दरबार दर्शन करवा के लाई जनवरी में। और संगत जी वहाँ जाके अच्छा लगा, शांति मिली, मन को सुकून मिला, चैन मिला। वैसे तो संगत जी घर में किसी ने रोक-टोक नहीं करी गुरुजी का स्वरूप लाने पर, गुरुजी का मंत्र जाप, सत्संग सुनने में किसी ने रोक-टोक नहीं करी। लेकिन घर में कोई मानने को इनको तैयार नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि इनके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता, वो तो गुरुजी की इच्छा होती है जिसे उन्हें जोड़ना है, जिन्हें उन्हें अपनी ब्लेसिंग्स देनी है, वो उन्हीं को जोड़ते हैं। तो मेरे घर में मैं, मेरे दोनों बच्चे गुरुजी से जुड़े हैं, बाकी कोई नहीं जुड़ा। सास-ससुर संगत जी शुरू से शीतला माता को मानते आए हैं, जेठ-जेठानी भी। तो मैं, मेरे बच्चे गुरुजी को मानते हैं और उन्हीं को पूजते हैं। उनके आने से संगत जी मेरे को कुछ मिला या नहीं मिला मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे शांति मिली है, सुकून मिला है, चैन मिला है, चैन की नींद सो सकती हूँ। सत्संग सुनने से मन बहुत हल्का होता है, दुःख कटते हैं। सत्संग से मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। और संगत जी धीरे-धीरे गुरुजी से जुड़ने के बाद धीरे-धीरे बहुत सारी चीज़ें जानने का, सुनने का मौका मिला। मैंने कभी सत्संग अटेंड नहीं किया था, कभी मैं सत्संग में नहीं गई थी क्योंकि हमारे यहाँ मानते ही नहीं हैं। लेकिन संगत जी जब भाभी जी ने मुझे बताया कि यहाँ पे गुरुजी का मंथली सत्संग भी होता है और मैं तो हर महीने जाती हूँ, तुम भी चला करो, बीच-बीच में भी कभी सत्संग होते हैं। तब संगत जी पहली बार मैं मार्च में गुरुजी के सत्संग को मैंने अटेंड किया और वो सत्संग अटेंड करने के बाद संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तो मेरी जर्नी गुरुजी के साथ ऐसा लगता है जैसे जन्म-जन्मांतरों की है। सत्संग के माध्यम से संगत गुरु परिवार इतना अच्छा मिला। संगत जी, गुरुजी ने मेरा रोज़गार ही बढ़ा दिया। मेरे को सिलाई आती है, मैंने बताया कि गाँव के 1-2 लोग आते हैं सूट सिलवाने। गुरुजी ने से जब से जुड़ी हूँ संगत जी, ऐसा रोज़गार बढ़ाया गुरुजी ने मेरा कि मैं आपको बता नहीं सकती। जहाँ-जहाँ भी संगत जी मैं गुरुजी के सत्संग में जाती हूँ या गुरु परिवार की संगत है, उनको पता चलता है मैं सिलाई करती हूँ, तो वो अपने सूट, ब्लाउज़, पेटीकोट और भी बहुत सारी चीज़ें संगत जी मुझे ही देते हैं। और संगत जी इस तरीके से गुरुजी ने मेरा रोज़गार बढ़ाया। संगत जी ये समझ लीजिए महीने के ढाई 3,000 रुपए तो मेरे पास आने ही आने हैं। कहाँ मेरे पास संगत जी 100-200 रुपए आते थे महीने में। अब ढाई 3,000 रुपए तो संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा है कि मेरे पास आने ही आने, इससे कम तो आना ही नहीं है। अब संगत जी मैं इतनी सक्षम हूँ कि बच्चों के जैसे अब सर्दियों के कपड़े थे, लाने थे, वो मैं ले आई। क्योंकि संगत जी छोटे हो गए थे, अब ठीक है घर की रोटी-पानी का खर्चा वो चला देते हैं घरवाले, लेकिन बाकी नहीं करते। जब बच्चों के कपड़े छोटे हो गए थे वो नहीं लाने या कुछ और भी चीज़ें हैं, वो सब नहीं करनी। तो अब गुरुजी ने इतनी रहमत करी है, इतनी करम करी है, हस्बैंड की चीज़ों में सुधार नहीं है। मुझे लगता है मैं गुरुजी से कहती भी नहीं हूँ कि आप गुरुजी इन्हें सुधारो, क्योंकि संगत जी सब कर्म है, सब कर्म भोग रहे हैं। गुरुजी को अगर सही करना होगा तो वो कर देंगे। गुरुजी को जैसा सही लगेगा वैसा मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है। मैंने कुछ गुरुजी से अभी तक नहीं माँगा है, ना ही मैं माँगती हूँ। बस मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी जो सही लग रहा है वो करो आपको, जैसा सही लग रहा है वैसा करो। और संगत जी अभी अगले हफ्ते से मुझे संगत जी गुड़िया जो होती हैं उनके कपड़े सिलने का संगत जी काम भी मिला है, वो भी गुरुजी की कृपा से ही। और वो भी गुरु परिवार की एक राठी आंटी हैं, उन्होंने बताया उनके यहाँ गुड़ियों के कपड़े जो है ना संगत जी सिले जाते हैं, उनका काम है। तो वो जो महिलाएँ बेरोज़गार होती हैं उनको देती हैं, जैसे गुड़ियाओं के कपड़े हो गए और जैसे टेडी बियर के ऊपर के जो कपड़े होते हैं वो हो गए, तो वो काम भी संगत जी मुझे मिला है। तो संगत जी ₹10 के 20 कपड़े मुझे सिलने होते हैं, तो ये भी काम बुरा नहीं है। घंटे भर में संगत जी बहुत कपड़े सिल जाते हैं, तो ऐसे गुरुजी ने रोज़गार बढ़ाया। तो गुरुजी ने तो जीवन परिवर्तित किया, रोज़गार भी मेरा बढ़ाया, सक्षम किया, बरकत भी गुरुजी बहुत कर रहे हैं। और संगत जी 4 पैसे मैं अब अपने बच्चों के लिए जोड़ भी पा रही हूँ। तो धीरे-धीरे मुझे पता है संगत जी गुरुजी जब समय आएगा
तो वो बहुत सारी चीज़ें करेंगे। कहते हैं ना कि गुरुजी की प्लानिंग होती है, गुरुजी का ही समय होता है, गुरुजी का ही ब्लेसिंग्स देने का तरीका होता है, सब गुरुजी का होता है। संगत जी, अब तो मुझे यही छपरोला में इतने सत्संग मिलने लग गए हैं कि बहुत। मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी मैं हर महीने, हर बार तो नहीं आपके बड़े मंदिर आ सकती, क्योंकि आप जानते हो मेरी परिस्थिति कैसी है। तो आप कुछ ऐसा इंतज़ाम कराओ कि मुझे गाँव के अंदर ही आपके दर्शन प्राप्त हों, आपका सत्संग मिले। तो वो इंतज़ाम भी गुरुजी ने कराया। मुझे संगत जी 5 ग्रुपों में गुरुजी ने ऐड करवाया। तो मैं अब जब भी सत्संग आता है तो मैं संगत जी ज़रूर पहुँचती हूँ, अपने दोनों बच्चों को लेके ज़रूर पहुँचती हूँ। मुझे कोई रोकता भी नहीं है, कोई टोकता भी नहीं है, क्योंकि सबको पता है भगवान के उसमें जा रही है। क्योंकि संगत जी, जितना भी दुःख मैंने इन 10 सालों में, 15 सालों में सहा, वो सब गुरुजी के आने से जीवन में ख़त्म हुआ है। मैं मानती हूँ संगत जी कि इस समय मैं अकेला महसूस करती हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेली हूँ। अब मुझे लगता है मेरे पिता मेरे साथ हैं। मेरी फैमिली में मेरे माँ-बाप तो पहले ही संगत जी चल बसे थे, भैया-भाभी हैं, वो कौन किसको पूछता है। इसीलिए संगत जी सर छुपाए ससुराल में पड़ी हूँ, सुनती हूँ, गालियाँ खाती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों को लेके बैठी हुई हूँ। लेकिन अब लगता है कि माता-पिता के रूप में गुरुजी आए हैं जीवन में, वो सँभाल रहे हैं और आगे भी सँभालेंगे। बस यही गुरुजी से प्रार्थना हमेशा करती रहती हूँ कि गुरुजी, पता नहीं मैंने कौन से ऐसे अच्छे कर्म किए थे कि आप मुझे मिले हो और आप मुझे, मेरे बच्चों को सँभाल रहे हो। संगत जी, जबकि हस्बैंड इतने बीमार रहते हैं, बहुत बीमार रहते हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। कहाँ तक मैंने आराम से भी समझाया, प्यार से भी समझाया, हर चीज़ से बदलने की कोशिश करी, पर नहीं संगत जी। एक ट्रक था, वो भी उन्होंने बेच दिया। संगत जी, उसके भी पैसे उन्होंने शराब में, जुए में उड़ा दिए। बीमारी है, बीमारी के कारण संगत जी दवाइयाँ भी नहीं खाते हैं और सूख के बिल्कुल काटा हुए पड़े हैं। तो ठीक है, जैसा गुरुजी को लगेगा, जैसा गुरुजी चाहेंगे वैसा ही होगा। मेरे कहने से, मेरे माँगने से कुछ नहीं होने वाला संगत जी। मैं तो बस यही कहूँगी गुरुजी कि आपको जो सही लगे वो आप कीजिए। संगत जी, जब मैं शादी होकर इनके घर आई थी, तब इन लोगों ने मुझे नहीं बताया था कि मेरे हस्बैंड स्मैक भी करते हैं, ड्रिंक भी करते हैं और भी गंदे-गंदे पदार्थ यूज़ करते हैं। मुझे किसी ने भनक ही नहीं लगने दी। एक लड़की अपना घर छोड़ के आती है, वो अपने पति के सहारे, अपने सास-ससुर के भरोसे आती है कि भई वहाँ प्यार मिलेगा। लेकिन यहाँ तो संगत जी, प्यार, सम्मान तो बहुत दूर की बात रही। यहाँ तो लोग ऐसे सुना के चले जाते हैं जैसे पता नहीं मैं कौन-सा अपराध कर बैठी हूँ। लेकिन संगत जी, अब इनके सुनाने का भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ऐसा लगता है जैसे गुरुजी हैं, वो सब सुन रहे हैं, वो सब सँभाल रहे हैं और वो मुझे धीरे-धीरे दिलासा दे रहे हैं कि तू चिंता मत कर। संगत जी, बच्चे भी गुरुजी से जुड़ गए हैं, बच्चे भी गुरुजी का सत्संग सुनते हैं, मंत्र जाप करते हैं। बस मेरा बड़ा बेटा संगत जी थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर है। मैं गुरुजी से बस यही कहती हूँ कि गुरुजी, ये भी आपका ही बच्चा है, जो आपको इसके लिए ठीक लगे, उचित लगे वो कीजिएगा। संगत जी, बच्चों की भी क्या गलती है, परवरिश ही नहीं मिली, पूरा दिन मैं काम में लगी रहती हूँ। जेठानी का तो कोई मतलब ही नहीं है, जेठ का कोई मतलब नहीं है, सास-ससुर का कोई मतलब नहीं है। पूरे घर का काम करने के बाद अपने बच्चों को देखना, वो भी समय मिलता है, नहीं मिलता है, बाप को कोई मतलब नहीं है। तो बच्चे भी मैंने अब गुरुजी को ही सौंप दिए हैं कि गुरुजी, ये बच्चे भी आपके ही हैं, जो आपको ठीक लगे वो करो। सच में संगत जी, इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, सिर्फ़ गुरुजी के अलावा कोई भी अपना नहीं है। और मैंने ये बात महसूस की है जब से गुरुजी जीवन में आए हैं संगत जी, अभी 1 साल हो जाएगा गुरुजी को मेरे जीवन में आए हुए। गुरुजी ने बहुत प्यार दिया है और प्यार के साथ गुरुजी ने गुरु परिवार की संगत से सम्मान भी बहुत दिलवाया है। बहुत नहीं, कौन करवाता है संगत जी, कोई भी नहीं करवाता। इतना प्यार, इतना मान-सम्मान जो गुरुजी ने दिलवाया है, उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना। जितना शुकराना करूँ सात संगत जी उतना कम है। बस की इच्छा गुरुजी से है कि गुरुजी, जब भी ये प्राण निकले तुम्हारे चरणों में निकले और ये जो बच्चे हैं बस मैं इनके ब्याह कर जाऊँ। उसके बाद जो भी मेरा हो वो गुरुजी सिर्फ़ आपके चरणों में ही हो। बस मेरी यही इच्छा है संगत जी, और कोई इच्छा नहीं है।
संगत जी, मैं सुबह शाम मंत्र जाप करती हूँ, मुझ में इतनी शक्ति होती है कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कब मैं अपने घर का काम कर लेती हूँ। पहले मैं काम कर कर के थक जाती हूँ, हमारे यहाँ भैंस भी है, भैंसों का भी काम करना, सानी भी देनी, न्यार भी काटना, खेतों से न्यार लेकर आना, घर का झाड़ू पोछा, चूल्हे पे खाना बनाना, ये सब मेरे जीवन में है। लेकिन जब से गुरुजी जुड़े हैं, गुरुजी ने जोड़ा है, ये ऐसा लगता है जैसे कि मैं नहीं कर रही, गुरुजी करवा रहे हैं सब कुछ। संगत जी, अगर मैं चूल्हे पे खाना बनाने बैठती हूँ और इतनी सर्दी का टाइम है, तो मुझे ये लगता है जैसे कि मेरे पास-पास इतनी गर्माहट है कि मुझे ठंड ही नहीं लग रही है। संगत जी, जब मैं खेतों पे नियार लेने जाती हूँ, सर पे रखती हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने मेरा बोझा सँभाल रखा है। भैंसों का दूध काढ़ती हूँ तो कोई मेरे साथ कढ़वा रहा है, जान नहीं लगानी पड़ती। तो ये सब गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, ये मैं सब महसूस कर रही हूँ। इन सभी चीज़ों के लिए गुरुजी का अनंतम, अनंतम शुकराना करती हूँ। संगत जी, बहुत टाइम से मैं सत्संग सुनती थी, तो मेरा मन होता था कि मैं भी सत्संग शेयर करूँ। तो आज तक समझ नहीं आता था कि कैसे सत्संग शेयर करते हैं, कैसे नहीं करते। तो ऐसे ही दोपहर में गुरुजी को कहने लगी कि गुरुजी, मुझे सत्संग शेयर करना है, आप मेरी मदद करो। और संगत जी, इतने में ही 15 मिनट बाद मेरे पास एक सत्संग आता है जिसे मैं सुनती हूँ, जिसमें एक आंटी कहती है कि आप अगर अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिख कर आप हमें भेज सकते हैं। संगत जी, मैंने फटाफट से अपनी बेटी से अपना सत्संग लिखवाया और उसके कह के उससे वो पोस्ट करवाया। संगत जी, अभी ये सत्संग शेयर होगा नहीं होगा ये तो गुरु जी महाराज जाने, मुझे नहीं पता। लेकिन संगत जी, मैं ये सत्संग जो लिख रही हूँ वो गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी की इच्छा से लिख रही हूँ। कोई भूल चूक हो क्षमा कीजिएगा। साथ संगत जी, आपसे भी मैं क्षमा याचना मांगती हूँ और गुरुपा से भी, और यही कहती हूँ कि गुरु जी, आपका कोटि-कोटि शुक्राना कि आप मेरे जीवन में आए, मुझे मेरे बच्चों को ब्लेस करने आए और हमें इतनी सारी परेशानी से बाहर निकाल रहे हो। अनंतम शुक्राना। बाकी गुरुजी, जो भी आपको सही लगे वो आप कीजिए, सब आपके ऊपर छोड़ दिया है। सब कुछ आपका है गुरुजी, बस हमें लगाए रखना अपने चरणों से। जय गुरु जी।